हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं सिक्को कुमार फ्यूचर जीके स्टडी। तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न 2024 से 25 एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? तो सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों, किसी भी प्रश्न के आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों का कितना जानकारी है। तो सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, आपसे अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ है? तो दोस्तों, चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर। ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, तो दोस्तों आपसे अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पानी का खर्च होता है? तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न काफ़ी मज़ेदार प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी का खर्च होता है? तो ऑप्शन से है महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गोवा। यानी कि दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। यानी कि दोस्तों, इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन से पटना, मुंबई, दिल्ली, कानपुर। यानी कि दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो दोस्तों, भारत का रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य की। ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो दोस्तों, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा में। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न में एक प्रश्न का लास्ट में टेस्ट लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को सही जवाब कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में। तो प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे अधिक वन कौन सा राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक वन कौन सा राज्य में है? ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। यानी कि दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? तो भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न के आंसर याद रखना है, गंगा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? ऑप्शन से गोमती, ऑप्शन है चंबल, अब ब्रह्मपुत्र, गंगा। यानी कि दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, आप लोग याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा,
भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन है 1915, 1916, 1917, 1918। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1916, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, आपसे अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन देखने से पहले इस वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों, तो फ्यूचर जीके स्टडी को फटाफट लाइक कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें, काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है। तो भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है। तो भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है। तो तीसरा पूछ रहा है दोस्तों, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है। तो दोस्तों भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो दोस्तों भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम है। तो दोस्तों भारत की पहली महिला का राज्यपाल का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के माध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के माध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्क रेखा। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, कर्क रेखा कितने राज्यों
से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन से 7, 8, 2, 5। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य की समुद्र के तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत के किस राज्य के समुद्र के तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन से दोस्तों चेन्नई, ऑप्शन बी दोस्तों गोवा, शिमला, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, गंगा नदी किस राज्य में निकलती है? तो दोस्तों गंगा नदी किस राज्य में निकलती है? ऑप्शन से दोस्तों ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, आपसे अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टिहरी बांध। ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितना है? तो दोस्तों भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितना है? 15 साल, 16 साल, 21 साल, 18 साल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 साल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? तो किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर कोरिया। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन से 1947 से 1948, ऑप्शन से 1951 से 1952, ऑप्शन से 1957 से 1959, ऑप्शन से 1972 से 1983। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1951 से 1952। यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, हवा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन से रायपुर में, ऑप्शन से जयपुर में, ऑप्शन से उड़ीसा में, ऑप्शन से असम में। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर में।
अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन में बी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है? तो दोस्तों भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ममता बनर्जी। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? तो भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुलेखा यादव। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, आपसे अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बछेंद्री पाल। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी। यानी कि दोस्तों सुचेता कृपलानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किरण बेदी। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थे? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आना जॉर्ज। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आनंदी गोपाल जोशी। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, तो अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मदर टेरेसा। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सावित्रीबाई फुले। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत रत्न सामने प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारत रत्न सामने प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा,
तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों, तो फ्यूचर जीके स्टडी को फटाफट लाइक कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहे, काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है। तो पहली महिला ऑटो ड्राइवर कौन थी? तो पहली महिला ऑटो ड्राइवर कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शीला दाबरे, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? तो भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कल्पना चावला, यानी कि इसका सही जवाब आप लोग याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री है? तो दोस्तों भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री है, कौन है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्मला सीतारमण, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान। अगले क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फातिमा बीबी, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब फातिमा बीबी हो जाएगा, ऑप्शन से ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो किताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सानिया मिर्जा, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली महिला अभिनेत्री कौन है? तो भारत की पहली महिला अभिनेत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुर्गाबाई कामत, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन से पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन से महात्मा गांधी, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन से बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन से सी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलदेव सिंह, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सनमुख चेट्टी, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन से मदर टेरेसा, ऑप्शन से बछेंद्री पाल, ऑप्शन से मीरा कुमार, ऑप्शन से इंदिरा गांधी, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मीरा कुमार, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्मला सीतारमण, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान भारत के गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान भारत के गृह मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमित शाह, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजनाथ सिंह, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान भारत के विदेशी मंत्री कौन है? तो वर्तमान भारत के विदेशी मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुब्रमण्यम जयशंकर। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है सुब्रमण्यम जयशंकर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन से गुलाब, ऑप्शन से कमल, ऑप्शन से गेंदा, ऑप्शन से चमेली, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कमल, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 राज्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा,
वर्तमान भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों वर्तमान भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखना है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन से 597, ऑप्शन से 697, ऑप्शन से 797, ऑप्शन से 897। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 797, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन से सिक्किम, ऑप्शन से गोवा, ऑप्शन से मिजोरम, ऑप्शन से मेघालय। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है, ऑप्शन से ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कच्छ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन से बोकारो, ऑप्शन से माहे, ऑप्शन से धन्यवाद, ऑप्शन से नासिक। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा माहे, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों भारत की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? ऑप्शन से छत्तीसगढ़, ऑप्शन से बिहार, ऑप्शन से झारखंड, ऑप्शन से उड़ीसा। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार, ऑप्शन से बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे अमीर नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे अमीर नगर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे कम से शिक्षित राज्य कौन सा है?
तो भारत का सबसे कम से शिक्षित राज्य कौन सा देश है, कौन सा राज्य है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार, यानी दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों? तो ऑप्शन से गोवा, ऑप्शन से मेघालय, ऑप्शन से मिजोरम, ऑप्शन से नागालैंड, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, वनों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो वनों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, कटोरा कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश को, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, ऑप्शन से मध्य प्रदेश, ऑप्शन से सी राजस्थान, ऑप्शन से महाराष्ट्र, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन से ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में चावल की खेती सर्वाधिक होती है? तो भारत के किस राज्य में चावल की खेती सर्वाधिक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सर्वाधिक केला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक केला उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन से तमिलनाडु, ऑप्शन से केरल, ऑप्शन से पश्चिम बंगाल, ऑप्शन से आंध्र प्रदेश, यानी दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, यानी दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग याद रखना, ऑप्शन से ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, ऑप्शन से मध्य प्रदेश, ऑप्शन से केरल, ऑप्शन से तमिलनाडु, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा,
भारत का सबसे अधिक जौ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जौ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आप लोग को टेस्ट में बताना है, भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो जाता है? तो भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो जाता है? तो ऑप्शन से लीची, ऑप्शन से गांजा, ऑप्शन से पपीता, ऑप्शन से लाल चंदन। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो दोस्तों पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और दोस्तों इस चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो दोस्तों फ्यूचर जीके स्टडी को फटाफट लाइक कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।